कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती और बैंक अकाउंट से पैसे गायब? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। 2026 से इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स के नियम बदल रहे हैं और ये हर किसी की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये नए नियम हैं क्या और इनके मायने क्या हैं। हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दोस्तों को पैसे भेजते हैं, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। पर क्या कभी सोचते हैं कि जो पैसा हम भेज रहे हैं वो सच में सेफ है? ये सवाल मन में आना लाजमी है, क्योंकि आजकल हमारी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट्स पर ही तो टिकी हुई है। तो हुआ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर ऑनलाइन पेमेंट्स को और भी ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए कुछ नए रूल्स लागू किए हैं। और देखिए, इन रूल्स को ना समझना किसी के लिए भी फाइनेंशियल रिस्क ला सकता है। तो चलिए इन बदलावों को न थोड़ा करीब से देखते हैं। यहाँ हमारा मकसद बस इतना है कि इन नए रूल्स को इतने सिंपल तरीके से समझाया जाए कि हर कोई सेफ तो रहे ही, साथ ही एक स्मार्ट डिजिटल यूजर भी बन सके। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज की, और वो है सिक्योरिटी। जी हाँ, अब ऑनलाइन पेमेंट्स पहले से कई ज्यादा सेफ होने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। अब ये कंपल्सरी हो गया है। इसको ऐसे समझिए जैसे घर के दरवाजे पर एक की जगह अब 2-2 ताले लग गए हैं। सीधा मतलब ये है कि फ्रॉड करने वालों के लिए अब किसी के अकाउंट तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो सवाल है, ये काम कैसे करता है? देखिए, अब हर पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए 2 स्टेप्स होंगे। पहला, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो डालना होगा। और दूसरा, अपना सीक्रेट पिन या फिर फिंगरप्रिंट यूज करके पेमेंट को कंफर्म करना होगा। सिंपल। याद है, पहले बस एक क्लिक या एक पिन से पेमेंट हो जाता था। आसान तो था, पर उसमें रिस्क भी उतना ही था। अब ये जो डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है ना, ये एक बहुत बड़ा सुधार है। कन्वीनियंस के साथ साथ बेहतर सिक्योरिटी भी मिलती है। ओके, तो सिक्योरिटी की बात हो गई। अब इसके अलावा इन नए रूल्स में ट्रांजैक्शन लिमिट्स और कुछ नए फीचर्स को लेकर भी चेंजेस किए गए हैं। तो नए रूल्स के मुताबिक अब यूपीआई से एक दिन में नॉर्मल ट्रांजैक्शन की लिमिट है 1 लाख रुपए। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस हैं जैसे एजुकेशन या हेल्थ सर्विसेज, वहां के लिए ये लिमिट 5 लाख तक भी हो सकती है। पर हाँ, ये जरूर ध्यान रखना होगा कि हर बैंक की अपनी लिमिट्स थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं। अब एक और बढ़िया फीचर है यूपीआई लाइट। इसको खास तौर पर छोटे मोटे रोज के ट्रांजैक्शंस को एकदम फास्ट और आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, स्टैंडर्ड यूपीआई में तो हर बार पिन डालना पड़ता है, जो बड़े पेमेंट्स के लिए सेफ है, ठीक है। लेकिन यूपीआई राइट में 1000 रुपए तक के पेमेंट्स बिना पिन के हो सकते हैं। इसका मतलब चाय, स्नैक्स या रोज के जो छोटे मोटे खर्चे हैं, उनके लिए पेमेंट अब और भी तेज, एकदम फटाफट हो जाएगा। हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर कोई यूपीआई यूज़ करके एटीएम से पैसे निकालता है ना, तो उसको भी अब जो फ्री एटीएम विड्रॉल लिमिट होती है उसमें गिना जाएगा। मतलब साफ है, अगर फ्री विड्रॉल की लिमिट पूरी हो गई तो एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। तो अब तक हमने सिस्टम के चेंजेस की बात की, लेकिन अब उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है यूज़र का बिहेवियर और उसकी पर्सनल जिम्मेदारी। और देखिए, यही असली सच्चाई है। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, सबसे कमजोर कड़ी अक्सर हमारी अपनी आदतें ही होती हैं। सिस्टम तो सिक्योर बना दिया गया, पर क्या हम उसे सिक्योर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? सोचिए, आज भी लोग अनजाने में अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं या फिर किसी अननोन लिंक पर क्लिक कर देते हैं। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, ये नए सिक्योरिटी रूल्स को बेअसर कर देती हैं और धोखेबाजों को सीधा सीधा रास्ता दे देती हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। अगर किसी की गलती के बिना फ्रॉड होता है तो बैंक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने खुद अपना ओटीपी या पिन किसी के साथ शेयर किया है तो फिर नुकसान की जिम्मेदारी भी उसी की हो सकती है। तो आखिर में इस पूरी बात का सार बस यही है कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी पर्सनल अलर्टनेस की जगह नहीं ले सकती। आज की डिजिटल दुनिया में जो अवेयर है वही सेफ है। इन रूल्स को समझना और इन्हें फॉलो करना एक स्मार्ट यूजर बनने की तरफ पहला कदम है। तो एक सवाल यहाँ पैदा होता है, सिस्टम तो अब ज्यादा सिक्योर है, पर किसी के पैसे की असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सिस्टम की या उस इंसान की अपनी? अगली बार जब कोई ऑनलाइन पेमेंट किया जाए तो इस पर जरूर सोचना चाहिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।